अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम आज शुरू कर रहे हैं कॉमन फ्रैक्शन चैप्टर नंबर 4 न्यू प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स की ये बुक है और बहुत आसान होने वाला है। फ्रैक्शन क्या होते हैं, कॉमन फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, उधर आपको मिल जाएगा। हम कर रहे हैं जी 4.1 का पहला सवाल और ये हमसे कह रहे हैं राइट द करेक्ट नंबर फॉर ईच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, पेपर में ज़रूर आते हैं और ये समझें आपकी मेंटल स्किल्स को ग्रो करने के लिए होते हैं इस तरह के सवाल। अच्छा, ये सवाल लिखा हुआ है, ऊपर डैश है, हमें नहीं पता ऊपर क्या आएगा। अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/4। इज इक्वल टू का मतलब होता है जो आंसर इधर आ रहा है वो दोनों सेम आंसर हो जाए, वो हम चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 है लेकिन न्यूमरेटर मिसिंग है, तो इग्नोर करते हैं। यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर भी मौजूद है, न्यूमरेटर जो ऊपर होता है, डिनोमिनेटर जो नीचे होता है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मौजूद है। हम इधर से हेल्प ले सकते हैं, कैसे? अब न्यूमरेटर और न्यूमरेटर चेक करूं मैं तो यहाँ पे तो है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ डिनोमिनेटर भी है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर है। तो हम 8 को किस टेबल से मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए? हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, देखिए सवाल हमने दोबारा लिखा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 आ जाएगा। ठीक है, जो मल्टीप्लाई मैं नीचे करूंगी मुझे लाजमी ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों एक ही वैल्यू है। सही है, तो 4 2 जा 8 आ गया, 1 2 जा 2 ये आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ आ गया 2, कैसे आया मैंने आपको बता दिया। आपने 8 को आप 4 नहीं बना सकते, सही है, तो 4 को 8 कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ किया तो ऊपर भी किया, जो ऊपर किया है वो लिख दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों बराबर है? देखिए जो आपने अभी फिल किया है वो आप यहाँ लिखेंगे चेक में। ये भी हम चेक करें हमने सही किया है कि नहीं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये देखिए आ गया 1/4। 1/4 1/4 यानी दोनों बराबर है। बराबर का मतलब यही है, जो राइट का आंसर है वो लेफ्ट का होना चाहिए, जो लेफ्ट का आंसर है वो राइट का होना चाहिए। दूसरी चीज़ देखते हैं, अब यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। यहाँ हमारे पास दो न्यूमरेटर गिवन है लेकिन एक डिनोमिनेटर मिसिंग है, तो हमने तो पहले सवाल लिखा। अब मेरे बच्चों देखिए, पहले तो देखिए क्या कैंसिल हो रहा है? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 3 को हम 6 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 6 कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 जा 6, तो 4 2 जा 8, ये यहाँ पे 8 आ गया। अब मैं चेक करूँगी तो जो मैंने फिल किया है वो मैं यहाँ लिखूँगी 6/8। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4, ये देखें ये आ गया 3/4। 3/4 3/4 ये दोनों इक्वल हो गए। कुछ सवाल और हैं वो देख लेते हैं। चलें मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/12। अगर आप देखें तो मैं इसको कैसे कैंसिल कर सकती हूँ? ये दोनों कैंसिल यानी पॉसिबल कैंसिलेशन है। कैसे? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 और 4 बराबर हो गए। देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 आ गया तो यहाँ क्या आएगा? ऊपर 3। 3/4 3/4 कैंसिल, नो नीड टू टेक चेक क्योंकि बोथ आंसर इज इक्वल। सही है, कैंसिलेशन पॉसिबल थी। यहाँ चेक में आप सिर्फ यही लिख देंगे 9/12 को अगर आपने कैंसिल किया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3/4 आंसर आ गया। क्लियर? अब ये देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे भी यही होगा, कैंसिल पॉसिबल कैंसिलेशन है। 4 1 जा 1 और 1 क्लियर हो गए, 4 2 जा, तो ये रहा 1/2। 4/8 को अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये नेक्स्ट लाइन के बराबर आ जाएगा, 1/2 के बराबर। आसान है ना? चले मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6/डैश इज इक्वल टू 1/3। अब हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर मौजूद है, डिनोमिनेटर मिसिंग है यहाँ। ठीक है, तो हम न्यूमरेटर चेक करते हैं। 6 1 नहीं बन सकता, 1 कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। तो 1 6 जा 6 ऊपर आ गया, 3 6 जा 18, यहाँ 18 आंसर है। अब जो हमने सॉल्व किया है वो हम यहाँ लिखेंगे चेकिंग के लिए। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1/3 आंसर आ गया, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। अगर पॉसिबल कैंसिलेशन है तो आप देखें 5 यहाँ किस तरह आ सकता है? 5 आ सकता है जी, 2 5 जा 10, ऐसा ही है। 5 और 5 बराबर हो गए,
2 3 ज़ा 6, यानी यहाँ आंसर आएगा 3/5। क्लियर? क्योंकि ये दोनों यहीं बराबर हो गए तो हमें करने की जरूरत नहीं है। 6/10 को देखें, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, और ये आ गया 3/5। क्लियर? चले मेरे बच्चों ये देख लेते हैं। 30/32, ये 16 है, सही है। अब यहाँ ऊपर न्यूमरेटर मिसिंग है तो हमें यहाँ से कुछ करना है। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ, 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, 2 6 ज़ा 12, आ गया 16। ऊपर भी 2 से ही काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, यहाँ आ गया 15/16। अब देखिए 15/16, 15/16 बराबर है, आपने क्या किया था चेक में मैं बता देती हूँ, 30/32। 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 15/16, 15/16 के बराबर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ 2 के टेबल से ही क्यों काटा? इसलिए काटा कि हमें 16 चाहिए। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, आराम से कैंसिलेशन हो रही थी। चले मेरे बच्चों, यहाँ है 5/6, यहाँ है -/24। अब मैं किस टेबल से काटूँ जो 6 ज़ा 24 आए? तो हमें पता है 4 6 ज़ा 24, सही है। या यहाँ लिख देंगे 6 4 ज़ा 24, तो ये आ गया जी 24, सही है। 5 4 ज़ा 20, ये मैंने गलत काट दिया यहाँ, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24। अब यहाँ मैं वाइटो करती हूँ। चलो मेरे बच्चों, वाइटो मैंने कर दिया है। अच्छा, ये मैंने कैंसिल कर दिया जबकि यहाँ ऊपर मिसिंग था, मैं माजरत चाहती हूँ। 24 चाहिए, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 4 ज़ा, सही है। तो ऊपर भी 4 ज़ा, 5 4 ज़ा 20, आप देख लें। ये रहा 20 जो हमने फिल किया है, वो लिखेंगे 5 4 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, ये आ गया 5/6 दोबारा। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसमें है 1 2 3 4 5 सवाल। तो थोड़े थोड़े मैंने सवाल पिक किए हैं, जो रिमेनिंग है वो आप करें ताकि आपको पता चले कि किस तरह से मैंने समझा और कहाँ तक मुझे समझ में आया। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपसे 2 कह रहा है, विच वन इज़ ग्रेटर? मेरे बच्चों, ये इतना आसान है और बच्चे इतना परेशान होते हैं। मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप मुझे दुआएं देंगे। सबसे पहले हमने सवाल लिखा 5/7, 6/7। कॉमा क्यों लगाया है? कॉमा लगाया है कि ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है। अच्छा, 5/7 का मतलब है टोटल 7 में से 5 हिस्से, टोटल 7 में से 6 हिस्से। अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये बड़ा है। ठीक है, अब हम कंफर्म कैसे करें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? तो हम क्या करेंगे, हमें जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने क्रॉस का साइन लगा दिया। 7 6 ज़ा 42, ठीक है। और यहाँ अगर मैं करूँ 7 5 ज़ा 35, तो कौन बड़ा हुआ? 42। 42 किसका आंसर है? 6/7 का। देयरफॉर 6/7 इज ग्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1/2 और 9/14। हमने सवाल लिखा, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली 1/2, 9/14। 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 14 1 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18। तो ये जी 18 किसको सॉल्व करके? 14 और 18 में 18 बड़ा है, तो 9/14 इज ग्रेटर। ये कंफर्म आंसर है, सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो रिमेनिंग है वो बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही होंगे। करके देखें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा बताइए ग्रेटर कौन है, यहाँ पूछा है बताइए स्मॉलर कौन है। तो जो छोटा होगा हम बता देंगे भाई वो छोटा है। क्या करना है आपने? कुछ भी नहीं, 3/8 और का साइन हटेगा, कॉमा लगेगा, 5/8। नीटनेस मस्ट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 8 को 5 से किया मैंने, 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24। 40 और 24 में जी छोटा है 24, तो 3/8 इज स्मॉलर। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। 4/5, 7/10। मेरे बच्चों, योर वर्क शुड बी नीट, क्लीन एंड टाइडी। मेक श्योर टू पुट द गैप बिटवीन ईच, ताकि आपकी नीटनेस जो है वो शो हो।
अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 को 7 से, 5 7 ज़ा 35, 10 4 ज़ा 40। ठीक है, यहाँ आपने छोटा सा ही लिखना है ऊपर, दोनों में छोटा कौन है जी? 35। तो 7/10 इज स्मॉलर। आँख बंद करके लिखेंगे, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। ठीक है, बस जाहिर वो बड़ा लग रहा था। ठीक है, अब हम जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चले मेरे बच्चों, चेंज द फॉलोइंग मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अभी पहले सवाल सॉल्व करेंगे, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा। सबसे पहले तो मेरे बच्चों आपने सवाल लिखा 3 होल नंबर 1/2। इसको इस तरह पढ़ते हैं 3 होल नंबर 1/2। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे, उल्टा है, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, आंसर आया 6। इस 6 को इससे करेंगे प्लस, 6 और 1 7/2। सही है, 2 नीचे है, डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से छोटा होगा तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी अगर वो डिवाइड हो सकता है, जैसे 2 और 7 डिवाइड हो सकते हैं ना, 7 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड हो सकते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड नहीं हो सकते तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इसी तरह देखें, सवाल लिखा यहाँ 8 होल नंबर 5/6। यहाँ पे आपने गैप ज़रूर देना है कि 8 होल नंबर अलग से प्रोमिनेंट हो। ठीक है, अब 6 8 ज़ा 48। सही है, यही आया है ना आंसर। 48 में 5 प्लस कर दें तो 48 49 50 51 52 53/6। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर छोटा है, डिवाइड हो सकता है। आपने उन्होंने बोला है चेंज द फॉलोइंग मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आ गया प्रॉब्लम। मिक्स इसको कहते हैं जहाँ 3 वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और ये जो सिंपल फॉर्म में आ जाता है, ये सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है, वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। उन्होंने पहले ही बता दिया इम्प्रॉपर है, और इम्प्रॉपर की पहचान मैंने आपको क्या बताई, जिसके डिनोमिनेटर छोटा हो। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या देखा कि मिक्स को आपने इम्प्रॉपर में चेंज किया, यहाँ इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करना है। सवाल जी लिखा आपने दोबारा 12/7। क्योंकि इम्प्रॉपर की पहचान क्या है, डिनोमिनेटर छोटा होता है जो इजीली डिवाइड करेगा न्यूमरेटर को। अब मैं पढ़ूंगी 7 का टेबल। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 ज़ा बड़ा हो गया तो 7 1 ज़ा 7। 12 में से 7 गए, 8 9 10 11 12, 5 बचे। अब ये भी इस फॉर्म को, मिक्स नंबर को भी लिखने में बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, आपने उल्टा वी बनाना है, उल्टा वी। क्लियर, और उल्टा ही पढ़ना शुरू करें। 1 होल नंबर 5/7 इज द आंसर। 1 होल नंबर 5/7। मेरे बच्चों देखें यहाँ गैप दिया है मैंने। ठीक है, और ये हो गया है हमारा आंसर। बिल्कुल इसी तरह दूसरा भी देख लेते हैं। सवाल है 9/2। 9/2 आपने पहले लिखा, साइड में आपने बिल्कुल क्लियर रफ वर्क करना है। न्यूमरेटर हमेशा अंदर जाता है और डिनोमिनेटर बाहर। 2 4 ज़ा 8, माइनस किया, आंसर बचा 1, उल्टा वी बनाया। 4 होल नंबर 1/2। 4 होल नंबर 1/2 इज द आंसर। और अल्लाह के हुक्म से हमारी 4.1 के तमाम सवाल हमने कवर कर लिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और कैसा समझ में आया अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इंशाल्लाह 4.2 के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।